Hi friends, welcome to my channel. We started with the chapter Program Analysis from CS1 11th standard. In this session, we'll complete this chapter with exercise, flow charts and logic. Okay, तो exercise में RD Supaker में जो भी उसमें actually 3 algorithms were given and for that only I am giving you flow charts. Okay, so let's start. Okay, so we'll do algorithm and flowcharts for different program which will help you in 12th also. So see, this is the first one to check whether the number is even or odd. Okay, इसमें हमें ये check करना है कि even number है या odd number है. Even means what? कि number के end में 0, 2, 4, 6, 8 है या odd means what? 1, 3, 5, 7, 9 है. ओके तो इवन है नंबर की ऑड है ये हमें फाइंड आउट करना है. सो आई हैव गिवन यू द एल्गोरिथम. यू हैव टू स्टार्ट योर प्रोग्राम, रीड एनी नंबर. सो आई रीड अ नंबर एज n. फिर हमें फाइंड आउट करना है n mod 2. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको VB, C++ और एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर एक में इसका मीनिंग एक ही है विच विल हेल्प यू अ लॉट. सो n mod 2 इज इक्वल टू 0. आपको चेक करना है कि n आपने जो भी एंटर किया है mod 2 इज इक्वल टू 0 और नॉट. अगर 0 होगा सो योर वैल्यू इज इवन और अगर नहीं हुआ 0 तो योर वैल्यू इज ऑड. ओके, सो व्हाट इज n mod 2? सपोज आपने n की जगह पे यहाँ पे 5 एंटर किया है. सो अब यहाँ पे n की जगह आपको 5 लिखना है. 5 mod 2. दिस आई ऑलरेडी टॉट यू बट देन वंस अगेन 5 mod 2. व्हाट इज द मीनिंग? यू हैव टू डिवाइड दिस 5 by 2 एंड यू हैव टू स्टोर रिमाइंडर हियर. तो आप अगर इसे डिवाइड करोगे तो क्या जो होगा 5 2 जा 4 सॉरी 2 2 जा 4. ओके, 2 2 जा 4 देन रिमाइंडर विल बी 1. ओके, सो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा? अगर आपने 5 by 2 किया सो इट विल गो 2 टाइम. 2 2 जा 4 एंड रिमाइंडर विल बी 1. ओके, सो माय रिमाइंडर आंसर विल बी हियर इंस्टेड ऑफ n mod 2. सो n mod 2 का जो भी वैल्यू आएगा क्या वो 0 है? नो, वी आर हैविंग 1. ओके, सो क्या होगा? ये जो फर्स्ट वाला प्रिंटिंग स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होके सेकेंड वाला होगा बिकॉज दिस कंडीशन गेट्स फॉल्स. ठीक है, ये फॉल्स हो गया. ओके, सो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया है तो सेकेंड वाला जो भी आउटपुट है वो प्रिंट होगा दैट 5 इज ऑड नंबर. Now in the same way, if I'll enter 6, okay, अगर मैंने यहाँ पे 6 एंटर किया, 6 mod 2, 6 mod 2, what I'll get? अगर जैसे हम लोग नॉर्मली डिवीजन करते हैं 2 से डिवाइड किया 6 को, कितने टाइम जाएगा? 3. 2 3 जा 6 and after subtraction what I'll get? 0. So my remainder is 0. My remainder is 0. So yes, I got n mod 2 as 0. So this condition is true. तो उस टाइम पे ये true हो जाएगा. True है तो my n is even number means 6 is even number. Okay, and finally you have to stop your program. Now see the flow chart. In the same way you have to read a number. फिर उसमें आपको n mod 2 करना है and you have to check whether n mod 2 is equal to 0 or not. And to write any condition you have to use this diamond shape structure. Okay, from flowchart symbol. And if you will get n mod 2 is equal to 0, अगर आपको वो true मिल रहा है तो आपका नंबर क्या है? इवन नंबर है. और वो अगर आपको false मिल रहा है तो आपका नंबर क्या है? ऑड नंबर है. And finally program will stop. सो दिस इज बाय डबल सिलेक्शन फ्लोचार्ट लॉजिक. ओके, तो ये क्या है? आपका डबल सिलेक्शन फ्लोचार्ट लॉजिक है.
सारे लेक्चर्स में से आपको जो भी जितने भी फ्लो चार्ट्स मैंने सिखाए हैं, सारे फ्लो चार्ट्स आपको आने चाहिए फॉर योर फर्दर प्रोग्रामिंग. ओके, नाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि जो भी 1 to 100 के बीच में सारे ऑड नंबर्स हैं, ओके, उसका सम आपको फाइंड आउट करना है. लाइक 1 + 3 + 5 प्लस ये कहाँ तक जाएगा, टिल 99. ओके, सो इट विल गो अप टू 99. सो ये जो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है दैट आई विल टेक एज i इज इक्वल टू 1. ये मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया है. एंड सम का स्टार्टिंग वैल्यू एज 0 बिकॉज सम का कुछ भी वैल्यू मीन्स अगर कंप्यूटर में हम ये प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू कोई भी अनवांटेड वैल्यू ना ले ले, इसलिए हमें क्या करना है, सम का वैल्यू 0 रखना है. नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. तो सम का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0. 0 प्लस आई मीन्स 1. व्हाट आई विल गेट, 1. तो मेरा सम का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया. नाउ नेक्स्ट आई को मुझे +2 करना है. क्यों, बिकॉज मैं जब +2 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 3. तो आई का प्रीवियस वैल्यू इज 1. 1 + 2 आई विल गेट 3. ओके, नाउ आई हैव टू कंपेयर दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू 100 और नॉट. यस, 3 इज लेस देन 100. अगर ये ट्रू है तो मुझे कहाँ जाना है, स्टेप नंबर 3. सो आई विल गो टू स्टेप नंबर 3 वेयर माई सम का प्रीवियस वैल्यू मेरा क्या हो गया, 1 प्लस the next value is 3. I का वैल्यू 3 which will be equal to 4. तो मेरा सम का वैल्यू क्या हो गया, 4. Now in next in the same way for the next step अब क्या होगा, I का current value is 3. 3 + 2 I will get 5. और अभी यहाँ पे क्या, 3 की जगह पे ये 5 के लिए कंपेयर होगा. 5 is less than equal to 100. Yes, it is true. Again go to step number 3. ओके, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा मीन्स व्हेन यू विल गेट 101, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और आपको डायरेक्टली तब आपका सम स्क्रीन पे प्रिंट होगा. ओके, सो दिस इज द वे टू डू द कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स, और इन द सेम वे यू कैन डू द सम ऑफ इवन नंबर. ओके, see here I started with the same line like I wrote read I and sum का starting value is 0. then I will add sum plus I. sum plus I होने के बाद I have to increment I by 2. then I have to compare, sorry here it will be I. then I have to compare this I is less than equal to 100 or not. okay, if it is true then it will go to sum is equal to sum plus I, and if it is false it will print sum. okay, so that's it. it's very easy and please try to practice and first try to compile. जब आप कंपाइल करना सीख जाओगे आपको सारे स्टेप्स खुद पे खुद बाय हार्ट हो जाएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टू फाइंड मैक्सिमम अमंग 3 नंबर. अगर मैंने 3 नंबर्स एंटर किए हैं तो उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. सो सी here we are having program with 3 numbers. see, मैंने यहाँ पे A, B, C 3 वैल्यूज रीड की हैं. सो सपोज आई हैव एंटर्ड 5, 3, 7. ओके, ये A का वैल्यू है, ये B का है, ये C का है. सो मैक्सिमम है तो मुझे ग्रेटर देन सिंबल यूज करना है. सो आई हैव टू पुट द वैल्यूज दैट इज 5 इज ग्रेटर देन 3 और नॉट. यू हैव टू चेक. मैं हर जगह पहले वैल्यूज लिख देती हूँ. ए का वैल्यू है 5 इज ग्रेटर देन 7 और यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन 7. ओके, सो यू हैव टू चेक 5 इज ग्रेटर देन 3. यस, तो आपको यस वाली जगह पे जाना है. यस वाली जगह पे आप जाओगे तो फिर से एक कंडीशन आ रही है चेक करने के लिए, जहाँ पे आपको ये चेक करना है कि A इज ग्रेटर देन C और नॉट. अगर मेरे पास 3 वैल्यू है, मुझे पता चल गया कि ये A जो है ये B से ग्रेटर है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि A क्या C से भी ग्रेटर है. अगर C से भी ग्रेटर हो गया तो A इज मैक्सिमम. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो C का वैल्यू ग्रेटर है, सो दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स.
ये फॉल्स है तो नो वाला लाइन फॉलो करेगा, नो, ठीक है, तो वो यहां तक आ गया। नाउ यहां पे अभी क्या है, इफ इट इज नो देन व्हाट विल बी देयर, यू कैन सी हियर दैट सी इज मैक्सिमम। ओके, सो अगर मेरा 5 ग्रेटर है तो मैंने यहाँ पे चेक किया, सो व्हाट इज दिस कि A is greater than C, this is false. If it is false then A जो है मेरा C से भी छोटा है और B से भी छोटा है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या चेक होगा कि जो C है वो B से भी छोटा है कि नहीं। ओके, सो ये देखो अभी ये जो B है this is 3 and C is 7, so this is C is greater than B, means this condition is false. If this is false then it will come to this line and it will print C is maximum. Okay, so ये जैसे ही नो होगा तो ये रेस्ट ऑफ द कंडीशंस को चेक करेगा और जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। ओके, so this is a program for maximum of 3 number, and in the same way you have to do the minimum of 3 number, just you have to change the symbol. Okay, you have to change the symbol. Suppose now the value of A is 3, 5, 7. Okay, so I have to compare each value. यहाँ पे 3 7 के साथ कंपेयर होगा और यहाँ पे 5 7 के साथ कंपेयर होगा। So you have to check A is less than B or not. Yes, it is true. If it is true you have to check here. Okay, so यहाँ पे क्या है, जो A है वो C से भी छोटा है। Okay, 3 is less than 7, so this is also true. Yes है तो my A is minimum. Okay, in the same way ये सारी conditions check होती हैं so that we can get the minimum value और maximum value. Just see to it कि minimum और maximum में बस आपका symbol change होना चाहिए। less than symbol होना चाहिए कब, minimum के लिए, और greater than for maximum. Okay, so this is the flow chart for minimum of 3 numbers, same way maximum of 3 number. Okay, so please practice it because without practice you won't get the solution for this. Okay, so do it, and here we completed this chapter, program analysis. Now rest of the things you have to practice it by your own, and as much you can practice you have to do, because of practice you will get the perfection in flowchart and the way you are thinking for a particular program. Okay, and if you are facing any kind of doubt, so please mention through comment or through email. Thank you class.